दोस्तों देखिए, जब से आपके एडमिट कार्ड आए हुए हैं ना, आप एक घड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी चल रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, सीटेट 7-8 फरवरी परीक्षा में ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये वीडियो देख लीजिए, अभी पूरा देखिए, क्योंकि इसमें वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं। अगर कन्फ्यूज़न की बात करें, इन लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं जो एक्चुअली पहली बार दे रहे हैं, जो हाउसवाइफ है ना, जिनकी पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक हो गया था, जो टीचर्स है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, गवर्नमेंट टीचर्स लोग जो सीटेट दे रहे हैं, या जो हाउसवाइफ दे रही है ना, वो सबसे ज़्यादा ये गलती करना है। या जो नए बच्चे डीएड बीएड वाले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ये गलती कर रहे हैं। और ये गलती के प्रश्न मेरे पास बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि भैया ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर ये गलती आपने कर ली तो भैया सारी मेहनत बेकार, और आपका ऐसा हाल होगा कि काश ये वीडियो मैं पहले देख लेता। तो डेफिनेटली आप ये मत करिए, आप पहले देखिए, इसे पहले आप देखिए। सबसे पहले एक शॉर्ट बात मैं आपको बता दूं, गलती क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी ओएमआर सीट आपको हूबहू देखने को मिलेगी। ये सीटेट की ओएमआर सीट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, कुछ ऐसी सीट रहेगी जिसमें 150 प्रश्न होंगे। यहाँ सिग्नेचर होंगे आपके, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर के ये सिग्नेचर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ में यहाँ अनुक्रमांक होगा, रोल नंबर, और यहाँ होगा उत्तर पुस्तिका, यहाँ सेट नंबर वगैरह होगा। तो ये रोल नंबर आप अच्छे से भरिएगा और उत्तर पुस्तिका अच्छे से भरिएगा। साथ साथ में यहाँ जो इनकी साइन कराना मत भूलिएगा। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ये तो ओएमआर सीट की बात कर रहा हूँ, ये गलती तो है नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल ऐसा करना है आपको। ठीक है। और एक्चुअल देखिए, यहाँ पे जब भी आप ओएमआर सीट फिलअप करें तो आपको इस तरीके की सर्कल भरना है यहाँ पे, और ब्लैक कलर की पेन का इस्तेमाल करना है। ये ध्यान रखिएगा, बॉल पेन होना चाहिए, नॉट अ जेल पेन। साथ ही साथ में आप बता दूं, एक जो बड़ी चीज़ें आपके साथ जो लेकर जानी थी, वो बॉटल लेकर जानी है, 2-3 पेन लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी या 3 कॉपी लेकर जानी है। आईडी प्रूफ आपको 2 से 3 रखने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या जैसे कि वोटर आईडी हो गया है, पैन कार्ड हो गया, इस टाइप से ना। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, जिसकी फोटो स्पष्ट नहीं है वो पासपोर्ट साइज की फोटो अपने साथ रख लेगा। और इतनी चीजें रखकर आपको जाना है। अब तो ये बात हो गई जाने की। शूज वगैरह पहन के जा सकते हैं, स्वेटर पहन के जा सकते हैं। बहुत ज्यादा जेब जर्सी में हो, ऐसी जर्सी पहन के ना जाए, नहीं तो निकला दी जाएगी। यहाँ आप लोग जो गर्ल्स है, फीमेल्स है, यहाँ पे रिंग अलाउ नहीं होती, कोई अंगूठी अलाउ नहीं होगी, किसी प्रकार की ज्वेलरी अलाउ नहीं होगी, किसी प्रकार की चेन अलाउ नहीं होगी, पर्स अलाउड नहीं होता है, मोबाइल अलाउड नहीं होता है, किसी प्रकार की चिप अलाउड नहीं होती है, हेडफोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है। इवन आपके गले में जो चेन है ना, वो भी निकाल दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपकी अंगूठियां निकाल दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अंगूठी मत पहन के जाइए सोने की, या चेन मत पहन कर जाइए, क्योंकि फालतू में निकलाएंगे, इधर उधर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें अभी निकाल दीजिए आप लोग। अगर आप पहने कड़ा वगैरह जो पहनते हैं ना लड़के, वो भी निकाल दीजिए भैया। यहाँ पे गर्ल्स है तो चूड़ी वगैरह सब निकाल दीजिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और कांच की चूड़ी शायद ले भी ले वो, तो वो देख लीजिएगा आप। बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें वहां पे अलाउड नहीं होती है ना। अब मिस्टेक में आते हैं, आइए भैया गलती क्या हो रही है। देखिए, गलती एक बहुत बड़ी हो रही है। मैं सोचा भी नहीं था कि इस तरह की गलती आप लोग सामने लेकर आएंगे, और बच्चे के दिमाग में इस तरह की भी गलती चलती है, ये भी मुझे नहीं समझ में आ पाया। देखिए, ये आपको यहाँ कल मैंने बताया था भाषा 2 और जो भाषा 1 होगी, इसके विषय में मैंने कल आपको पूरा बता दिया था कि जो भाषा 2 होगी वह 121 से स्टार्ट हो जाएगी और 150 में जाके खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम भाषा 1 देखेंगे, तो ये भैया किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये 91 से स्टार्ट होगी, 120 में खत्म हो जाएगी। ये बात हमने कल कर ली थी, है ना। अब डाउट और गलती कहाँ से निकल के आ रही है, और ये बड़ी बड़े लोग पूछ रहे हैं यार ये गलती मेरे से। तो 91 से स्टार्ट हो रही है पहली भाषा, चाहे जो भी हो, लैंग्वेज 1 जो भी आपने बनाई हो, और 120 में खत्म होगी। ठीक है, ये समझिएगा। और भाषा 2 होगी, चाहे आपकी जो भी भाषा 2 है, वो भैया 121 से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है 150 में। ये चीजें सभी जानते हैं। अब इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। अब गलती देखिए कहाँ हो रही है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप भी कहेंगे यार ये गलती कर कौन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए लैंग्वेज 2 लिखा है, ये चीजें आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सीट दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट गाइस, मेरी सीट कहाँ चली गई यार, जो मैं आपको दिखाने आया हूँ वो सीट ही नहीं मिल रही क्या। 1 सेकंड का टाइम देंगे आप, मैं देख रहा हूँ कि मेरी सीट है कहाँ एक्चुअल। चलिए भाई, मैं एक बार सीट देख लेता हूँ। बाकी सीट यहीं तो होनी थी। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं दूसरी सीट ले लेता हूँ। चलिए दूसरी, देखिए यहाँ पे, यहाँ गलती, अब गलती का मामला पूरा यहाँ से निकल के आ रहा है सामने। ये देखिए मित्रों, जब आप यहाँ देखते हैं, तो ये जब आप अंग्रेजी को देख रहे हैं, यहाँ से मेरे को बच्चे क्वेश्चन उठा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं भाई। यहाँ पे जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं ना, हाउस वाइफ मुख्यतः,
ये देखिए लैंग्वेज 1 लिखा है, क्या कोड है भैया 01। देखिए आपका कुछ भी हो सकता है, ये मेरी पुरानी आंसर की है 2024 वाली, ठीक है, आप देख लीजिएगा आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा है वगैरह वगैरह, वो आपको देखना, ठीक है। ये 01 इंग्लिश लिखा है। अब इसी को अगर हम हिंदी करें, देखिए इसी को अगर मैं हिंदी कर दूं, ये 01 इंग्लिश है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 02 हिंदी लिखा है, ये देखो ये आप दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है पहले बताओ, 02 हिंदी लिखा है। अब यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है मेरे से भैया कि ये कोड जो लिखा है सर 02 हिंदी, क्या ये भाषा 2 का है, क्या ये भाषा 1 का है, किसका है भैया? ये भाषा 1 2 नहीं है, ये कोड है, ये भाषा का कोड है। हिंदी भाषा का कोड 02 है, इंग्लिश भाषा का कोड 01 है, किसी और भाषा का कोड और कुछ होगा, है ना, मराठी का और कुछ होगा, तेलुगु का और कुछ होगा, तमिल का कुछ और होगा। तो इसका लेना देना भाषा 1 भाषा 2 से नहीं है। आपने भाषा 1 क्या बनाई है, भाषा 2 क्या बनाई है, ये डिसाइड करेगा आपके नंबर, ठीक है। ये डिसाइड करेंगे, जो भाषा 1 है वो 91 से स्टार्ट करके 120 तक ही करना है आपको। ये कोड नहीं देखने हैं, ये कोड तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज लैंग्वेज के कोड है या सब्जेक्ट के कोड है आप कह सकते हैं ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये जब आपने जो भी भाषा 1 बनाई हुई है वो आप पेपर में देख के ये वाले यहीं से स्टार्ट करेंगे। भाषा 2 जहां आपने बनाई हुई है वो भाषा 2 आप 121 से स्टार्ट करेंगे और 150 में जाके फिनिश करेंगे, जो भी भाषा आपकी 2 है। अब ये मत पूछना कि कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, भैया कुछ भी बोल रहा हूं मैं, हिंदी इंग्लिश मराठी कुछ भी हो। तो भाषा 2 अगर आपकी है तो 121 से 150 और भाषा 1 है तो 91 to 120। और ये जो 02 हिंदी लिखा है वो सब्जेक्ट का कोड है। और इसके ऊपर जो हमने दिखाया था ना आपको 01 इंग्लिश लिखा है, ये देखिए आप यहाँ पे 01 इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट का कोड है भैया, ये ना सब्जेक्ट का कोड है। अगर इसमें कोई दूसरी भाषा है कि नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको, 2024 की आंसर की दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये तो हिंदी ही है और ये भी हिंदी है। और ये देखिए असम, ये देखिए असमी आ गया है यहाँ पे, तो इसमें देखिए इसका कोड 03 हो गया। अब क्या कहोगे, तीसरी भाषा कहोगे इसको? अब देखिए असम के बाद जब हम एक दूसरी भाषा और दिखाता हूँ मैं आपको असम के बाद, है ना, एक असम के बाद अगर हम एक और भाषा को देखें तो हाँ ये देखिए बंगाली है। देखिए बंगाली का 04 है भैया, सब्जेक्ट का कोड है ना यार, ये इसको मत इग्नोर करिए आप। बंगाली का 04 है, तो ये चीजें है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल कि ये जो कोड है इससे भाषा 1 या 2 का लेना देना नहीं है कुछ, ठीक है। ये कोड है, ये सब्जेक्ट का कोड है, तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना। बहुत सारे बच्चे यार कोड को कुछ और समझ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर ये गलती कर बैठे ना, कोड को अगर भाषा समझ ली आपने, तो भैया खत्म हो जाएगा आपका पेपर, 0 नंबर मिलेंगे आपको इन सब्जेक्ट में, है ना। जैसे ये लिखा है गारो, गारो भाषा का कोड 05 है, तो ये क्या है, कोड है भैया ना। आपको कैसे डिफाइन करना है कि हमारी भाषा पहली है या दूसरी है, भैया इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है यार। यहाँ लिखी हुई होती है, ये देख लीजिए आप, ये साफ शब्दों में लिखा है यार कि ये भाषा 1 है, लिखा है कि नहीं बताओ। ये देखिए लैंग्वेज 1 साफ शब्दों में लिखा है यार। पार्ट 5 हो या पार्ट को भी ध्यान मत दो, ये देखो लैंग्वेज 1 है। और नंबर देखो हमारा, हमको ये एक याद कर लो कि भाषा 1 कुछ भी हमारी है, हम 91 वाले नंबर में टूटेंगे उस भाषा के और 120 वाले में खत्म करेंगे। अब जैसे भाषा 2 है किसी की, सपोज करिए, तो भाषा 2 वाला बच्चा क्या करेगा, वो 121 नंबर के क्वेश्चन में टूटेगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे तो भाषा बनी है, हिंदी की है, भाषा 2 पे चलते हैं। भाषा 2 पे जब आप जाओगे मित्रों, ये देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, ये देखिए लैंग्वेज सेकंड। तो ये इतना डाउट है कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वाई आर यू सो दिस टाइप डाउट्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना डाउट्स आ कहाँ से रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से लाते हो उतने डाउट। तो देखिए यहाँ हम बात करें 121 से 150 तक भाषा 2 चल रही है, तो भैया बड़ा अमेजिंग है यार ये। तो आप बताओ क्या कहोगे आप इस चीज को यार, क्या कहोगे? अब ये गलती तो नहीं होगी ना आपकी, होगी अभी बताओ? नहीं होगी, मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। और ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अभी भी कोई क्वेश्चन डाउट रह गया है, अभी भी हमारे पास एक दिन है, कमेंट बॉक्स में लिख देना या मुझे व्हाट्सअप करना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपकी। मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ आपको, 62 64 42 42 32। इसमें कॉल नहीं करना भैया। और जब आपका पेपर हो जाए, जो बच्चा ईमानदार हो, जो सर को फीडबैक देना चाहता है, वो कहता हूँ यार पेपर की फोटो खींच के मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं जल्दी से आंसर की आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। इसी नंबर में आपको एक्चुअल व्हाट्सअप करना है, पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा भैया, और इसमें हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। पेपर 1 भी व्हाट्सअप करिएगा, पेपर 2 भी व्हाट्सअप करिएगा, याद रखिएगा। तो मित्रों यही डाउट आपको क्लियर करना था, बहुत बड़ा डाउट था ये, और ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की है।
पर यार हम भी इंसान हैं, हमसे फिर भी कोई पार्ट छूट गया हो तो डेफिनेटली आप बताइएगा, हम आपको फॉलो करेंगे। सारी चीज़ें रेडी है आपकी ले जाने के लिए, तो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल पे जाइएगा और बड़े रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा। जैसा हमने पढ़ाया पेपर वैसे ही आएगा। ये कोई पहली बार की कहानी नहीं है, पिछले 10 सालों से हम यही कर रहे हैं। और ये OMR सीट है, अगर इसको पहले प्रैक्टिस करनी है तो मैं इसका PDF अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। एजुकेशन फॉर यू का टेलीग्राम सर्च करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। और कोई बच्चा, मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और एक्चुअल वो पास नहीं हो पा रहा है, उसकी तैयारी नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा भैया? ऐसी कंडीशन में एक उसके लिए बड़ा अच्छा उपाय हमारे पास है। और उपाय क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे की तैयारी नहीं हुई है वो इधर उधर भागना बंद करे और यहाँ पे जाए ऐप में, हमारे एजुकेशन फॉर यू का ऐप है, और इस ऐप में जाकर ये वाला मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, ये ऐप है भैया, इसको डाउनलोड कर लेना यहाँ से अपने प्ले स्टोर में जाकर, ये वाले ऐप को। और ये जो दिख रहा है ना 29 रुपीज़ वाला मॉक टेस्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको आप जाकर लगाइए, तो आपके पेपर में इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 भी इसमें है, पेपर 2 भी है इसमें, SST ग्रुप का पेपर है, और पेपर 1 ऑल सब्जेक्ट का इसमें है, और पेपर 2 भी ऑल सब्जेक्ट है, पर मैथ्स एंड साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये केवल सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये अभी जाकर लगाइए आप, और लगाइए बढ़िया रात में, और सुबह पेपर देने जाइए, पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।